बादलों और हरियाली के बीच संगरिया को हरियाणा से जोड़ने वाली जो इस सड़क पे ये भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है, यह संगरिया का एक बहुत ही सुंदर मंदिर गुरु जंबेश्वर मंदिर, जिसे बिश्नोई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सड़क दिखाई दे रही है वो टिब्बी बस स्टैंड की रोड है, जो हनुमानगढ़ से हरियाणा को जोड़ती है, जिसमें आगे थोड़ी दूर बाद सामने जो दिखाई दे रहा है हरियाणा की बॉर्डर चालू हो जाती है, सरसा ज़िला चालू हो जाता है। और इसी के मुख्य बिंदु पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, गुरु जंबेश्वर मंदिर। बहुत अच्छी लोकेशन है। और ये सामने ये जो दुकानें दिखाई दे रही है वो मंदिर परिसर की ही हैं। चारों ओर से हरियाली से आबद्ध सुंदर फूलों की बेलें दिखाई दे रही है, जो मंदिर की शोभा बढ़ा रही है। मंदिर परिसर की दो गेट हैं, जिसमें ये मुख्य गेट है। आज जन्माष्टमी के लिए हवन हो रहा है, कल जागरण हुआ था। समाज के लोग और अन्य समाजों के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं इस हवन के आयोजन में यहाँ पे उपस्थित हैं, और हवन की आरती यहाँ हो रही है। पाहल का बिश्नोई समाज में बड़ा महत्व है। और यहाँ आरती हो रही है। हमें मोड़ बनाए दो। बाबो जम्बू दीप परगटिया बाई चौतक रे उदास दियो आप दीठो केवल कंते भाई जी गुरु की हमें आस दियो। आया बाली जाऊं रे जामे जीरे नाम साधे मोवनारो प्राण आधार दियो। थे जा रे हीर देव सो भाई तेरा जन पहुंचा पार दियो। समरा तलरली आवनो जित देवनो दीवान दियो। ये मंदिर का मुख्य स्थल है, और जो अंदर कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ होते हैं। यहाँ ज्योत जागृत है
हवन के बाद यहाँ पे जो लंगर की व्यवस्था भी की गई है। परंपरागत भोजन है, हलवा और कटोरे। राम राम जी, राम राम। बहुत ही एक हरियाली भरा वातावरण है, सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जैसा कि बिश्नोई समाज के बारे में जाना जाता है कि एक पर्यावरण प्रेमी समाज है और पर्यावरण से जुड़े यहाँ पे लोग जुड़े रहते हैं, पर्यावरण से जुड़े रहते हैं। पर्यावरण के लिए विश्व में जो सबसे ज़्यादा एक बलिदान की बात आती है तो उसमें बिश्नोई समाज का जिक्र होता है। शहीद अमृता देवी के सहित 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए सैकड़ों वर्ष पहले बलिदान दे दिया था और उस बलिदान को विश्व पटल पे आज भी याद किया जाता है। श्री बिश्नोई मंदिर संगरिया का शिलान्यास आचार्य श्री 108 श्री स्वामी रामानंद जी महाराज के कर कमलों से दिनांक 27 अक्टूबर 1986 को संपन्न हुआ, जब श्री रामस्वरूप थापन इस मंदिर के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इस बिश्नोई मंदिर का उद्घाटन बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल, जो उस समय कृषि मंत्री भारत सरकार थे, 13 सितंबर 1989 को चौधरी भजनलाल जो हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे, बिश्नोई समाज ने उन्हें बिश्नोई रत्न के रूप में उपाधि दी और समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी भजनलाल का ये एक योगदान बिश्नोई समाज हमेशा याद रखता है और याद किया जाता है। कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकी शबनम गोदारा भी यहाँ पहुँची है समाज के आग्रह पर, और इस समाज में यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो बातें हैं, सभी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एक सामाजिक समरसता यहाँ पे दिखाई देती है। हर समाज के जो लोग यहाँ पे एक श्रद्धा भाव रखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो विश्व के पटल पे एक जो अमर बलिदानों का जो इतिहास है, उसको इतिहास की याद को संजोए हुए यहाँ पे अमृता देवी, शहीद अमृता देवी स्मारक बनाया गया है। वृक्ष माँ अमृता देवी। वृक्ष पूजा सदियों से धर्मों में प्रचलित है, परंतु गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा बिश्नोई धर्म के 29 नियमों में रूख लीलो न घावे को अपने प्राण देकर भी वृक्षों को रक्षा करना अपना आदर्श स्वीकार कर लिया। समकालीन कवि गोकुल जी द्वारा वर्णित साखी में यह घटना विश्व संवत 1787 की भादवा सुदी 10वीं मंगलवार के दिन घटित हुई। इस घटना के अनुसार जोधपुर के राजा अभय सिंह को महल निर्माण के लिए चूना पकाने हेतु ईंधन की आवश्यकता थी। उसने अपने मंत्री गिरधरदास भंडारी को अपने सैनिकों के साथ खेजड़ी गांव भेजा।
वहाँ से खेजड़ियों को काट कर लाने का आदेश दिया गया। अमृता देवी बाल्याण मणियाल धर्मपत्नी श्री राजू जी खोड़ अपने गांव के पास अपने खेत में काम कर रही थी। यह सारा घटनाक्रम इस तरीके से वर्णित किया गया। उसने देखा कुछ लोग हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ी काटने आ रहे हैं। अमृता देवी ने ललकारा, हम हरा पेड़ काटने नहीं देंगे, और खेजड़ी के वृक्ष से चिपट कर कहा, सिर साँठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, के सिर के बदले रूख बच जाए तो वो एक सस्ता माना उन्होंने। तब निर्दयी और क्रूर मंत्री उसके कारिंदों ने नाराज होकर अमृता देवी के हाथ पैर गले कुल्हाड़ी से काट दिए। देखकर उनकी 3 पुत्रियां भी खेजड़ी से लिपट गई। उन्होंने भी करिंदों ने काट डाला। यह गांव पचाया, नाड़ा और आसपास के बिश्नोई के 84 गांवों में फैल गई। लगातार 27 दिन स्त्री पुरुष भाग भाग कर विनम्रपुर खेजड़ी से चिपक कर शहीद होते गए। स्त्रियों में सर्वप्रथम माँ अमृता देवी और पुरुषों में सर्वप्रथम आनंदो जी सहित इस महाबलिदान में कुल 363 वृक्ष प्रेमी बिश्नोई शहीद हो गए। वृक्षों की रक्षा के लिए प्राण देने की घटनाएं बिश्नोई इतिहास में मिलती है। उनमें यह घटना खिजड़ली के खंडाणे के नाम से प्रसिद्ध है। इस महाबलिदान को आज भी याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और खून खोलने लग जाता है। पर्यावरण की शुद्धता के लिए बिश्नोई समाज में वृक्ष माँ अमृता देवी का अहिंसात्मक बलिदान विश्व इतिहास में एकमात्र अद्वितीय घटना है, और इस स्मारक का निर्माण श्री गुरु जम्बेश्वर यूथ क्लब के द्वारा कई वर्ष पूर्व करवाया गया। और यहाँ मंदिर परिसर में ही शहीद अमृता देवी बिश्नोई वाटिका बनी हुई है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सामने चुग्गा घर भी, एक पक्षियों को, जीव जंतुओं के प्रति अपने भाव को बिश्नोई अपने मन और आत्मा में समेटे रहते हैं, और इसी क्रम में हर जीव की, जंतु की रक्षा करना, उसका ख्याल रखना उनके नित्य क्रम में शामिल होता है। गुरु जामोदी रो जन्म सन 1451 रहमाय अष्टमी सोमवार कार्तिका नक्षत्र में 8वें दिन गुरु महाराज रो अवतार हो पीपासर में। तो वो अवतार दिवस रात मनाई जो भगवान श्री कृष्ण रो भी अवतार दिवस हो। कलयुग माए गुरु जामोदी महाराज यानी 12 करोड़ जीवन तारण रहे वास्ते जिनका जोड़ा हा प्रहलाद रे टेन सो प्रहलाद के वक्त 5 करोड़ जीव प्रहलाद तारिया, उनके बचे 7 करोड़ जीव राजा हरिश्चंद्र तारिया, और 9 करोड़ जीव का युधिष्ठिर के महाराज तारिया, और 12 करोड़ जी का 33 करोड़ जी का जीव है सार में। गुरु जामोदी महाराज रा विष्णु भगवान रा अनुयायी वन तारण रे वास्ते 12 करोड़ जीव रे वास्ते गुरु जामोदी महाराज यानी समृद्ध पीपासर की धरती पर अवतार लियो। और गुरु जामोदी महाराज 7 वर्ष तक मौन रहा, और 27 वर्ष तक गुरु जामोदी महाराज गाया की सेवा करी, गौवा चराई, और 51 वर्ष तक समराथल की धरती जिको आज समराथल तो भेड़े जानी दे कभी आप रो बड़े मुकाम में या समराथल कर जान गो कोई जामोदी महाराज को हुक्म हुएला या हुएड़ो है तो मैं नहीं जानो, पर जठे नहीं जाओ तो मेरी आ गुरु महाराज रे अठे चरणा में आपको अरदास है कि आप भाईजो। बट जिका लोग उठे गया है 12-25 ही हुई है, और कटे कई बार गफलत भी हो जाया करे, तो उन गफलत ने मिटाउन वास्ते एडो धार्मिक स्थल है जो जानते शांति प्रदान मिले। और 51 वर्ष तक समराथल धरती पर गुरु जामोदी महाराज तपस्या करी। 85 वर्ष 3 महीना
तक गुरु महाराज जी कली काल में इस धरती पर रहा और पछे आपनो संदेश देर लाला शरीर साथी में हरी केड़ी रे नीचे यानी आपरा शरीर रो प्रणाम कियो प्राण त्याग करया हरी गुरु महाराज कहता कि हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी कहाँ हमारा बात ए भवना में विश्वास नहीं रखता बड़ा बड़ा है। तो आज के युग में जिको आज को युग चाले है उनने देख यानी बड़ा बड़ा मंदिर बना हुआ है। गुरु महाराज तो बहुत बड़े घोड़े रहे ऊपर और हरी कंकेड़ी रहे ऊपर बैठ तपस्या करें तो बड़ा शब्द है कि हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी ता हमारा बात 29 हमारी आचार संहिता देवी और उनमें जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं घावे अजर जरे जीव मरे वे बास में तुम पाए जीवों पर दया करो और हरे वृक्षों को मत काटो। और उन्हीं समर्थी में आज बहुत बड़ो स्थान सुने वाला विश्व में आज पर्यावरण की जो है बात चले बहन जी तो उन पर्यावरण गुरु दामो जी महाराज ने तो आभार लोग पहला ही दराकार आभार पूरी दुनिया मानने लगी कि आज 550 वर्ष पहला ही गुरु महाराज को जीव दया पालनी और रूख लीलो नहीं घावे अरे वृक्ष ने नहीं काटो जिका ऑक्सीजन देवन वाला। और आभार आप लाडली जी की बीमारी आई जिनको नाम लेवन से डर लगे है तो सगड़ा समझो यो और आगे कोई लेके उन्हें अधूरी रख दो बात समाप्त हुई। एड़ी बीमारी में याद आया कि ऑक्सीजन देवन वाला और जिका हरिया पेड़ा की बात करने वाला जामो जी महाराज वहाँ कितना वर्ष पहला बात करनी और वहाँ अनुयायियाँ खेजड़ली गांव में जीव दया पालनी रूप लीलो नहीं घावे में यानी इन सिद्धांत ने मानता था माँ अमृता रे नेतृत्व में सन 1730 और संवत 1787 में खेजड़ली गांव में यानी माँ अमृता देवी के नेतृत्व में यानी 363 विश्नोई नर नारी छोटे टाबरे है यानी आपका माथा कटाना था आपका सिर बलिदान कर दिया। जोधपुर में राजा रे सामी कोई हाथ उठा नहीं रूखा रे चिपक डांग सु लाठी रो सामनो करनो तो कोई बहादुरी नहीं कोई यानी गुरु महाराज रे बतायो रे नियम रे मुताबिक रूखा रे चिपक रूखा रे शहीद हो गया वे एड़ी माँ अमृता देवी रे नेतृत्व में एक दिन रो मेड़ो लागे आपने बठे भी कदे जानू चाहिए लाखों आदमी वाली भीड़ हुए एक दिन रे मेले में सुबह लोग आवे है और शाम ने उन शहीद माँ अमृता ने आप पुष्पांजलि अर्पित कर और शाम को तो शांतिपूर्वक मेलो यानी संपन्न हो जाए। तो मैं आपने वह भी एक घटना बताई है कि 363 विष्णुधर नाई माँ अमृता रे नेतृत्व में शहीद हो गया और माँ अमृता उन वक्त भी इन बारे में कहो कि लीलो रूख नी घावणो नी घावे दो प्राण के सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जा के ग्रीन ट्रीज आर नॉट टू बी कट if others do so life is sacrifice but life is given but trees are saved deer is not even described। अरे राजस्थानी में उन अर्थात है कि लीलो रूख लीलो हरे ने केवे और रूख वृक्ष ने केवे नी नहीं ने केवे घावणो काटने ने केवे क्या लीलो रूख नी घावणो अनि अन्य का मतलब जे कि अनि घावे अगर कोई काटता है तो आप प्राण दे दो अनि घावे दो प्राण के सिर साटे एक सिर के बदले अगर एक वृक्ष भी बच जाता है तो सौदा सस्ता समझो। ये माँ अमृता ने एक मोटो दिया उस माँ अमृता की इस विश्नोई मंदिर के प्रांगण में भी माँ अमृता की मूर्ति स्थापित करोड़ी है और वो दिन आवे उस दिन अठे वो इन प्रांगण में भी मेड़ो सो मरीजे है माँ अमृता में सरदारा सुमन है वह अर्पित करीजिए। तो आप इन पूरे विश्नोई समाज और गुरु जाम्बो जी महाराज ने जिका गुरु जाम्बो जी महाराज की एक विश्नोई समाज ने नहीं विश्नोई समाज ने तो स्थापना करी जिको 29 नियम ने माने उनने गुरु जाम्बो जी महाराज विश्नोई माने जिको भी आदमी 29 नियम की आचार संहिता को पालन करे वो सच्चो विष्णु। और गुरु जाम्बो जी महाराज ने इस प्रांगण में आप पधार्या एक बार पुणे
आप भी आयोडा पढ़ लो, गुरु जामो जी महाराज आप जी होम दियो और इन विश्व समाज और सुरेंद्र जी धारणिया की ओर से आप आज के शुभ दिन पर इन मंदिर के प्रांगण में लोई उड़ार आप लोग सम्मान करेला। तो मैं ज़्यादा घणो नहीं कहूँ तो सुरेंद्र जी सो आग्रह करूँ, सुरेंद्र जी धारणिया पूरा प्रतिनिधि महिला रो प्रतिनिधि भी साथ ही बोलिए गुरु तुम्बेश्वर भगवान की जय। ईश्वर भगवान की सबसे पहले तो मैं आप सबको जम्मू जी महाराज के अवतरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इसके साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी की और आज गोगनमी भी है उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ पूरा बिश्नोई समाज का कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और मुझे इतना अच्छा वातावरण हवन में शामिल होने का मौका मिला, गुरु महाराज के दर्शन करने का मौका मिला और आप सबकी जो भावनाएं हैं उन्हें नज़दीक से जानने का मौका मिला। तो मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु जम्बो जी महाराज जो हैं उनके 29 नियम, जिसमें बिश्नोई समाज पर्यावरण के लिए, सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने के लिए और वायु प्रदूषण जो है इन सब में पर्यावरण संरक्षण में जो काम कर रहा है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ महसूस करती हूँ कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पर्यावरण सुधार की, पर्यावरण संरक्षण की है और बिश्नोई समाज इसे बखूबी कर रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज का जो वक्त है उसमें हर तरह से जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो चुका है, चाहे वह पर्यावरण जल का है, चाहे वह पर्यावरण वायु का है और चाहे वह पर्यावरण विचारों का है। तो ये जो तीनों प्रदूषण है इन्हें दूर करने में हम सब लोग पहले भी काम कर रहे हैं और आगे और इस काम को हमें गति देनी पड़ेगी। और जैसा कि मेरे से पूर्व गुरु जी ने बताया कि जो समरा धोरा है, तो मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ और मैं यहाँ आज भगवान के चरणों में ये भी अरदास करूँगी कि मुझे जल्द ही वहाँ बुलाने का वो एक आशीर्वाद दें और मैं ज़रूर वहाँ जाके देख के आऊँगी और दर्शन करके आऊँगी। और मैंने सुना बहुत है कि वहाँ जो हवन है या जहाँ वो शांति मिलती है, तो उसके लिए भी मैं ज़रूर वहाँ जाके आऊँगी। और मैं आप सबसे भी यही एक मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और तो अगले महीने में जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि जब भी आपका जाना हो तो आप एक बार मुझे भी बताएं, मैं आप लोगों के साथ ही वहाँ चलूँगी। मेरी बहुत इच्छा है वहाँ जाने की और मुझे लगता है कि आज गुरु जम्बो जी महाराज ने ज़रूर मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि मैं बहुत जल्द वहाँ जाके आऊँ। जहाँ मैं पर्यावरण की बात कर रही थी, तो जो जल का प्रदूषण है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि जो पंजाब से गंदा पानी आता है उसमें जहरीली जो दवाइयाँ हैं उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में कैंसर जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इस पर्यावरण, ये जल प्रदूषण है, इसके लिए हम लोग लगातार से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो वायु प्रदूषण है उसको हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर उसे दूर कर सकते हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ, मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपके बच्चों का जन्मदिन हो, आपके घर में कोई भी कार्यक्रम हो या किसी बुजुर्ग का देहांत हुआ हो, तो उसकी याद में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और इसके साथ साथ जो विचारों का प्रदूषण है वह आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं आप सबसे यही एक आग्रह करूँगी कि हम लोग हमेशा जहाँ भी हमें मौका मिले कि हे भगवान सबका भला हो, सबको सद्बुद्धि मिले। विचारों का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक बार एक राजा अपने जो राज्य था उसके अंदर, जब भी वो अपने राज्य में निकलते तो वहाँ एक दुकान के आगे
वो जाके उनका जो हाथी था वो रुक जाता था। वो जो दुकान थी वो एक लकड़ी की टाल थी। उस लकड़ी के टाल के आगे राजा का जो हाथी है वो जाके रुक जाता। तो राजा को ये लगता कि जो ये टाल वाला जो दुकानदार है मैं इसको मरवा दूं। हालांकि राजा की कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसे ये लगता कि मैं इसको जान से मार दूं। तो धीरे धीरे वो कई बार निकला तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि मैं जब इस जगह पे आता हूँ तो मुझे ये चीज़ क्यों महसूस होती है। तो उनका जो मंत्री था वो बहुत बुद्धिमान था। तो राजा अपने महल में आ गए। उसके बाद जो मंत्री थे वो टाल वाले दुकान वाले के पास गए। उन्होंने पूछा कि भाई आपका काम धंधा कैसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा काम धंधा बहुत ही मंदा है। मैंने कुछ टाइम पहले चंदन की लकड़ियां खरीद ली और अब ऐसा एक दौर है कि वो चंदन की जो लकड़ियां वो बिक नहीं रही हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा घाटा लगा है। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि इस राज्य का राजा मरे और उन चंदन की लकड़ियां खरीदेंगे तब उसका संस्कार होगा। तो उनके जो विचार थे राजा के प्रति वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में टकराते हैं। तो जो मंत्री था उसे बात तुरंत समझ में आ गई। उसने कहा कि ये भी हो सकता है कि राजा कोई बड़ा हवन करे और उस हवन के अंदर आपकी जो चंदन की लकड़ियां हैं वो लकड़ियां यूज की जाएं। तो तुरंत जो दुकानदार था उसका विचार बदला कि ये भी हो सकता है कि हवन के अंदर लकड़ियां काम आ जाएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विचार हमारा दिमाग से निकलता है, जो विचार निकलते हैं वो कहीं न कहीं ब्रह्मांड में टकराते हैं। हम अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छे लोगों से टकराएंगे, अगर बुरे विचार रखेंगे तो बुरे लोगों से टकराएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विचार हमेशा अच्छे रखो। विचारों का प्रदूषण हम अपने पॉजिटिव रहकर उस विचारों के प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग किसी से मिले भी नहीं होते लेकिन फिर भी हमें कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है। कई बार किसी इंसान के बारे में हम जानते भी नहीं हैं तो भी उसके प्रति हमारी नेगेटिविटी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो ये विचार हैं जो ब्रह्मांड में घूमते हैं इन्हें पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबका एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबके विचार मुझे सुनने का मौका मिला, आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आज री महत्व आवश्यकता है और पर्यावरण प्रदूषण आज री ज्वलंत समस्या है। आप इन पर खे हो पर मैं तो जामो जी राज में आई इन प्रांगण में आप देखो यो कितनी हरियाली है। ऐडी मेरे अंदाजे तो संगरिया में कठे ही नहीं हुए। इतना वृक्षारोपण जी का हुआ है शुरू से ले आज ताई कठे भी पूरे शहर में भी थाने नहीं मिलेगा। और आप कठे पधारिया, आप गुरु जामोदी महाराज रो आशीर्वाद और मुक्तिधाम मुकाम में जामोदी महाराज की समाधि स्थल भी मुकाम में पहले समाधि स्थल है, फिर 3 किलोमीटर समराधन जो है जहाँ पैदल यात्री जावे तो बड़े जान रो आपने जो मौको जरूर जामोदी महाराज देवेला। और अब मैं वार्ड नंबर 16 ना महाराज के पार्षद भाई शास्त्री जी से निवेदन करूँ। पिता को दाने रचा शरीर बलिहारी राम गुरुदेव ने दिया शब्द में सी। हाँ कोई सबसे पहले बिश्नोई समाज को गुरु जम्बेश्वर भगवान के 572वें जन्मोत्सव पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहन जी आज यहाँ पधारे, ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। कुछ दिन पहले फ़ोन पर वार्तालाप हुई थी और बहन जी का ये मन था, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में बिश्नोई समाज के सभी लोगों से मिलने की मेरी प्रबल उत्सुकता है।
तो मैंने कहा जब आपकी इच्छा हो आप बता देना। लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो आशीर्वाद था वो इन्हें इसी दिन मिलना था। इनकी भावना थी और वो भावना शुद्ध थी, इसीलिए इनकी भावना जल्दी फलीभूत हुई और इस शुभ अवसर पर पूरे समाज के सामने इस पवित्र दिन पर इन्हें यहाँ आने का गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने मौका दिया, ये इनका अहोभाग्य मानूंगा। पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, मैं विशेष नहीं कहूँगा, पर बुद्ध जन है आप सभी। मैं बिश्नोई समाज से एक अपील करता हूँ, एक अनुरोध, एक विनय करता हूँ कि अभी मुझे आपने अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर प्रदान किया। मैंने नगर पालिका की पहली मीटिंग में हमारे मोहल्ले का, जो कि बिश्नोई मोहल्ला के नाम से जाना जाता है, विजेंद्र जी कस्बा वहीं थे। मैंने सबके सामने ये बात रखी कि उस मोहल्ले को बिश्नोई मोहल्ला कहते हैं, लेकिन मेरी ये आर्थिक इच्छा है कि उस मोहल्ले का नाम गुरु जम्बेश्वर नाथ के नाम पर रखा जाए। और करतल ध्वनि से सभी पार्षदों ने उस पूरे मोहल्ले का नाम श्री गुरु जम्बेश्वर नगर रख दिया। तो ये एक बड़ा सुंदर अवसर मिला मुझे भी गुरु महाराज से ऋण होने का। इसके अलावा हॉस्पिटल से लेकर के गांव के गुहार तक पूरी लंबी सड़क का नाम गुरु जम्बेश्वर के नाम पर एक गुरु जम्बेश्वर मार्ग ये नाम रख दिया गया। ठीक है, प्रशासन ने, नगर पालिका ने अपना काम कर दिया। अब मेरा आप सभी से ये अनुरोध है और इच्छा भी है, और अगर आपकी इच्छा सम्मिलित होगी तो वो कार्य भी यथाशीघ्र पूरा होगा और उसकी महती आवश्यकता भी है। इच्छा ये है कि उस मार्ग पर, जो मार्ग अस्पताल से गांव की ओर मुख्य मार्ग है, उस पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम का एक स्मृति द्वार बनाया जाए, बड़ा भव्य और सुंदर। उस पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के 29 नियमों को लिखा जाए, पर्यावरण संबंधी कुछ चित्र भी अंकित किए जाएं, पेंटिंग की जाए, और गांव में कोई भी प्रवेश करे तो उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़े कि हाँ, यहाँ एक बिश्नोई समुदाय के विशेष व्यक्ति रहते हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि मेरे मन में जो एक ये संकल्प है, आपके बिना ये पूरा नहीं हो सकता, और इस संकल्प को पूरा करने का आज से ज़्यादा कोई सुंदर अवसर नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि ये जो एक सुंदर सौंदर्यकरण भी होगा हमारे वार्ड का, इसमें आप तन मन से, धन से पूरा सहयोग करें और इस संकल्प को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करें। बहन जी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि मंदिर समिति के अध्यक्ष महोदय भी बहन जी का स्वागत करके और आभार प्रकट करें। बिश्नोई समाज मेरे पर उपकार करेगा। आप तो बिश्नोई समाज ही हो, आप बिश्नोई ही हो। उन वार्ड में आपने जो चुनिया है तो बिश्नोई हो आप। बहुत वर्षा से आप पूर्वज बिश्नोइया ने बीच में ही रहे। बिश्नोइया से आप रीति रिवाज, बिश्नोइया परिवार से आप धर्मेल चारा, बिश्नोई परिवार से आप आचार विचार लेन। तो आप भी गुरु महाराज रा 29 नियम मानने वाला बिश्नोई हो शास्त्री जी, और आपने भी बहुत बड़ो धन्यवाद देवा कि आप गुरु जाम्बो जी महाराज रे नाम पर सड़क को नामकरण करवायो। वो तो नगर ही बहन जी बिश्नोई समाज रो ही बसाइडो। इन डेप्थ स्टडी ऑफ संगरिया, अगर संगरिया की भौगोलिक स्थिति हो और संगरिया की अगर बहुत गहराई हो अध्ययन करा तो उनमें आए हुए कि सबसे पहला अठे बिश्नोई आर ही बसिया, अठे बिश्नोइया ने डाणी हुई। दो प्रकार का तर्क चाले क्या, एक तो संगर कोई फौजी टुकड़िया है उनके नाम पर संगरिया बसी, और दूसरो तर्क चाले कि अठे पूरो इतिहास में थाने बताने में जितना पूर्वज अठे आर बसिया धारणिया जी वे साउंसर गांव का धारणिया, और अठे आज तू यानी 250-300 वर्ष पहला अठे बसिया। संगरिया में और की नहीं हो, संगरिया गांव हो एक ढाणी, और उन ढाणी के आसे पासे बिश्नोई समाज हो। गुरु जाम्बो जी ने बताया 29 नियमा ने विचारा छू भाई हरे वृक्ष को मत काटो, और खेजड़ी सु ज्यादा है तो खेजड़ी लगाई। खेजड़िया रो बाग यानी क्षेत्र में बहुत सारी खेजड़ियाँ हैं,
और आखे को जिको रकबो हो वो 8,000 बीघा 5,500 बीघा को रकबो हो भी में 3,500 बीघा बिश्नोइयों की भूमि और उन 3,500 बीघा में आसे पास जंगल ही होता लकड़ी के नाम पर खेजड़ी ही तो पहलो तरक ये वास्ते भी फौजी टुकड़ी के नाम पर कई जोग्राफिकल जी का विद्वान है वे संघ की टुकड़ी के नाम पर संगरिया को नाम रखे पर बिश्नोई समाज की भई बाटा के अनुसार दिखांगी भैया है जोधपुर के हाईकोर्ट में भी गवाही दे वाह भैया के अनुसार में अठे यानी सांगरी का पेड़ खेजड़ियाँ बहुत ही बांगे सांगरियाँ खूब लागती और ये सांगरिया को शहर को नाम हो जिसको सांगरिया बने और इन वास्ते वो बसाए हुई मांगो तो शास्त्री जी बहुत बहुत थाने धन्यवाद दे नाम रखो तो आप पार्लियामेंट में नगर परिषद पार्लियामेंट या नगर पालिका इन शहर उनमें आप वो विचार रखो सड़क बनवाई बहुत अच्छी बात है इन वास्ते मंदिर प्रांगण में थाने बड़ो धन्यवाद। वहाँ प्रधान जी और वहाँ अमरता गिरदास भंडारी ने जोधपुर रियासत जो महामंत्री हो वो जो खेजड़ी गांव में खिजड़िया काटने आयो उनने कहो कि रूख देवता है मां क्या वो दुष्ट महामंत्री के जिका रूख है के रूख देवता है मारा में पूजा ने रुखाड़ा हाँ क्या तू कुआड़ा ले बाढ़ आ गयो मेरी माँ दाई पाया क्या वृक्ष ने मेरी माँ बाप की तरह सेवा करते हैं और तू इनको काटने के लिए आया है क्या मैं बिश्नोई की बेटी हूँ क्या तू महामंत्री जो डाने रो तो मैं बिश्नोई की बेटी हूँ क्या पत्ता ही नहीं मार मंजूरी में रूप रुखाड़ी बैठी क्या मैं एक पत्ते के भी तेरे को हाथ नहीं लगाने दूंगी और इसी तरह माँ रूप के चिपक करके वृक्ष के चिपक करके और अपने उसके कारिंदों ने माँ अमरता देवी का सिर काट किया वो माँ शहीद हो गई उससे पहले माँ अमरता ने कहा था कि लीलो रूप निभावे जो प्राण के सिरसा के रूप है तो भी सुस्त जान तो भी सुस्त जान बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारा आप